और इंसिडेंट पॉइंट पे हमने क्या खींचा, नॉर्मल खींचा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइट वापस सेम एंगल से क्या होती है, इसी मीडियम में रिटर्न कर जाती है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर सपोज करो कि ये मिरर नहीं होता, तो मिरर नहीं होता तो लाइट क्या होती, सीधा इसी पाथ से निकल जाती। ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ऑफ लाइट। ये क्या हुआ, फाइनल डायरेक्शन हो गया इसका। अब लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से जितने एंगल से टर्न करता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल थ्रू विच लाइट रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ। अपने इनिशियल पाथ से लाइट जितने एंगल के थ्रू टर्न करता है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब था क्या एक्चुअल में ये कि मान लो ये पॉइंट सपोज करो ये O है, ये पॉइंट A है और ये B कुछ हमने लिया। तो जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो ये रहा, ओरिजिनल डायरेक्शन है। और लाइट यहां से टर्न कितने एंगल्स, ये R हुआ इसका, रिफ्लेक्टेड रे है। ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B है। तो ये इतने एंगल से टर्न किया और ये एंगल ही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो यहां पाथ ये था, ये लाइट इस डायरेक्शन में, यहां हम बोले कि यहां से इस डायरेक्शन में टर्न कर गई, ये डेल्टा 2। अब ये लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, इसको अगर मैं डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट करूं तो डेल्टा 1 I और I का जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा 1 इज 180 डिग्री माइनस 2I, दैट इज पाई माइनस 2I। अब डेल्टा 2 कैलकुलेट कीजिए। अच्छा ये किस सेंस में घूमा, ये क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज। फिर डेल्टा 2 की अगर बात करें हम, टोटल एक कंप्लीट एंगल बना रहा है तो 360 डिग्री यानी 2 पाई माइनस पाई माइनस 2I। ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 360 को 2 पाई लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पाई प्लस 2I। अच्छा इसकी डायरेक्शन की बात देखो, ये घड़ी की दिशा में रोटेट कर रहा है, यानी इसका डायरेक्शन कैसा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब देखो कुछ कंडीशंस की अगर बात करें कि हम फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस में मान लो कि ये कोई सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, इस पॉइंट पे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा था लाइट। तो ये इंसिडेंट रे है, जब नॉर्मल इंसिडेंस करेगा तो I की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से R भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो R वापस इसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिटर्न कर जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री की। 180 डिग्री माइनस 2I कर लेंगे, I इज 0, तो डेल्टा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये इंसिडेंट रे था और ये हमारा हुआ रिफ्लेक्टेड रे। ये तो नॉर्मल इंसिडेंस के। दूसरा ग्रेजिंग इंसिडेंस की अगर बात करें कि फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे, ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो जो I की वैल्यू की अगर बात करें तो I क्या है यहाँ पर 90 डिग्री, R भी कितना है 90 डिग्री। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री बोले या क्या बोले हम 360 डिग्री या 2 पाई। टोटल डेविएशन
डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन के बाद कितना इसका एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। अच्छा यहाँ ध्यान दो, देखो ये पता करना है आपको कि अल्फा एंगल से लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हुई, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इस पे हमने ये नॉर्मल खींचा हुआ है, तो सेम एंगल से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ यहाँ पे इंसिडेंट किया, यहाँ नॉर्मल खींचा हमने, सपोज टू कि इस पे बीटा एंगल से इंसिडेंट किया, इस पे बीटा एंगल से इंसिडेंट किया, तो रिफ्लेक्शन भी कितने से होगा, इसका बीटा से हो जाएगा, ये आया। अब ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, और ये भी कितना होगा हमारा 90 माइनस अल्फा। ये बीटा है तो नॉर्मल के, तो इधर कितना बनेगा हमारा 90 माइनस बीटा। अच्छा यहाँ अगर ध्यान दें हम कि ये इसका इनिशियल पाथ था, ये वाली क्या है हमारी इनिशियल डायरेक्शन है, यहां से लाइट रे ये रिफ्लेक्ट किया पहला, ये दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ, तो पहली बार तो डेविएशन यहां से हुआ, ये पूरा डेविएशन हुआ, तो इसको हमको कैलकुलेट करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन एंगल आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, उसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा वन से, कि M1 मिरर से कितना रिफ्लेक्शन जो आया, तो कितना होगा ये 180 डिग्री माइनस 2i, तो 2 इज व्हाट, i की वैल्यू कितना है हमारा अल्फा। अच्छा डायरेक्शंस की बात करो, देखो ये रोटेट किस किया है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये घड़ी की विपरीत दिशा में मूव कर रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये होगा या काउंटर क्लॉकवाइज कहें। दूसरा देखो डेल्टा टू कैलकुलेट कर, देखो ये लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन हो गई इस सेकंड मिरर पे, इसको M2 ये है, यहां से ये टर्न किया, किस डायरेक्शन में टर्न किया, ये देखो ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में, ये भी वॉच के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो डेल्टा टू अगर हम कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टू, तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 बीटा। अब ये भी काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये। तो टोटल रेडिएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, तो डेल्टा नेट इज डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। देखो यहां दोनों सेम सेंस में है, सेम, या तो क्लॉकवाइज अगर कोई होता है एंटी क्लॉक, तो एक प्लस लेते दूसरा क्या लेते हैं माइनस, डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता। तो यहां से दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। तो 180 प्लस 180 कितना 360, यानी 2 पाई माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में ध्यान दो, मान लो सपोज करो ये ए है, ये पॉइंट ए होता और बी होता, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में ये ऐसा बना हुआ है, ये वाली एंगल है हमारा कितना थीटा, ये 90 माइनस अल्फा और ये 90 माइनस बीटा। तो थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये वैल्यू आएगा हमारा 180 डिग्री। देखो यहां से अगर हम ध्यान दें कि थीटा ये 90 और 90 कितना 180, तो 180 से क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, माइनस उधर गया, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे। अच्छा यहाँ डायरेक्शंस की बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा नेट इज व्हाट 360 माइनस 2 थीटा या 2 पाई माइनस 2 थीटा। कौन सी डायरेक्शन हुआ इसका एंटी क्लॉकवाइज। या हम दूसरा क्या कहते हैं इसको कि टोटल तो 2 पाई होता, इधर से अगर एंटी क्लॉकवाइज इतना है तो उधर से निकालना होगा तो 2 पाई माइनस कर लेंगे, तो 2 पाई माइनस 2 पाई, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो क्या मिल जाएगा हमारा ये 2 थीटा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल्स की बात करें कि ये इंसिडेंट ये हो रहा था हमारा, ये चल रहा था इस डायरेक्शन में और ये गया इधर, तो ये अगर हमको मालूम है इधर वाली वैल्यू निकालना है, ये डेल्टा 1 है और ये क्या हमारा डेल्टा 2, ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, तो ये कितना क्लॉकवाइज, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 किसके इक्वल 360 डिग्री,
तो वही सेम यहाँ किया कि इसका एडिशन यानी 360 में से माइनस कर लेंगे, दूसरी तरफ से निकल जाएगा, ये हमको निकलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, इसमें कंक्लूजन अगर ध्यान दें हम लोग तो क्या समझ में आता है पहले कि इस वाले में जो टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन है, 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो डेविएशन है, डेविएशन की वैल्यू अल्फा पे या बीटा पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मिरर के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड कर रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, उसकी जस्ट वैल्यू क्या आती है 2 थीटा के इक्वल होता है। इसमें भी हमें सीधा ये कंक्लूजन मिल गया, ये याद रखना हमको। ये देखो पहले मिरर पे जो फर्स्ट मिरर उस पे लाइट गिर रही है, फर्स्ट मिरर सेकेंड मिरर से किस डायरेक्शन में, किस सेंस में एंगल बना रहा है, उसी सेंस में क्या होगा, डेविएशन होगा, और इसके एंगल का 2 टाइम्स होगा। जैसे इसके बीच एंगल कितना, थीटा, तो थीटा है तो इसके बीच एंगल कितना, डेविएशन कितना हो जाएगा 2 थीटा। ये पहला वाला मिरर किस डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखिए कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज। देखो ये 2 थीटा क्या आया, क्लॉकवाइज। क्लियर, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। फाइंड डेल्टा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। 2 रिफ्लेक्शंस के बाद हमको पता करना है। देखो एक तो थ्योरी हमको क्या बताता है कि ये मिरर जो है जिस पे लाइट पहले गिर रही है वो फर्स्ट मिरर हुआ, तो ये कौन सा हुआ हमारा, सेकंड मिरर हुआ। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यहां दिख रहा है हमको। अगर एंगल हमारा कितना दिया है 90 डिग्री, तो डेविएशन एंगल से अगर हमको डेल्टा कैलकुलेट करना है तो डेल्टा हमने टोटल डेविएशन क्या पढ़ा कि डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, तो 2 into 90। अच्छा डायरेक्शन कौन सा, ये पहले वाला मिरर से टर्न किया इस डायरेक्शन में, तो 2 into 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। डायरेक्शन क्या बोलेगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये ऐसे टर्न कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा हालांकि दूसरा अगर बात करें तो या 2 पाई लिखे हैं हमको, 360 माइनस थीटा करेंगे तो क्लॉकवाइज, तो दोनों यही आ जाएगा कि 180, इसको हम क्लॉकवाइज भी कहते हैं। इस केस में ये चलेगा, चाहे उधर से मेजर करें या इधर से सेम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये तो हमने ऐसे डायरेक्ट 1 स्टेप में सॉल्व किया। अब थ्योरी के हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। ये 50 डिग्री था, ये नॉर्मल, तो यहां भी एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आई की वैल्यू किसके इक्वल होगा, आर के। तो 50 से इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्शन भी कितने से होगा इसका, 50 से रिफ्लेक्ट करेगा। 50 से रिफ्लेक्ट करेगा तो ये यहां चला, ये वैल्यू हमको मिल गया 50 डिग्री। अच्छा ये 50 हुआ तो ये 90 नॉर्मल था, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 40। अच्छा ये 90 ये 40, तो ये कितना बना हमारा 50 डिग्री। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल खींचे हम तो ये कितना आ जाएगा 40, तो यहां से चलेगा कितना ये 40 डिग्री पर। अच्छा अब देखो यहां पर ये इसका इनिशियल पाथ था, इससे लाइट इस डायरेक्शन में बेंड हुई, ये डायरेक्शन बेंड हुआ, तो डेल्टा 1 अगर कैलकुलेट करें तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितना 180 माइनस दिस हो जाएगा, यानी 180 माइनस 2 into 50, तो ये 100, तो कितना आता है ये 80 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में हुआ इसका, देखो ये क्लॉकवाइज। अच्छा अब यहां जैसे पहुंचते हैं तो ये इसका इनिशियल डायरेक्शन, ये भी टर्न किया इस डायरेक्शन में, तो ये भी कैसे टर्न किया, क्लॉकवाइज टर्न किया। तो डेल्टा 2 कैलकुलेट करें तो कि डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगा, तो टोटल 180 डिग्री माइनस इसका कितना है 40, तो 2 into 40, तो 2 into 40 कितना हो जाएगा ये 80, तो 180 माइनस 80 कितना हुआ हमारा 100। अच्छा ये डायरेक्शन कौन सा, क्लॉकवाइज, दोनों का सेंस सेम है, तो डेल्टा नेट निकालेंगे जब सेंस सेम है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 80 डिग्री प्लस 100, तो कितना आया ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा 180 डिग्री आया तो जो इंसिडेंट रे है वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल हो जाएगा, एंटी पैरेलल होगा। देखो यही एक ऐसा केस है, अगर 2 मिरर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो जो रे इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्टेड रे, उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, यानी उस केस में क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल बन जाएगा। मान लो इसी को हम चेंज कर दें कि मान लो ये हमारा 70 डिग्री पे होता, सपोज करो
ये 70 डिग्री पर है। ये मिरर हमारा M1 और मान लो ये मिरर A2। एंगल ऑफ इंसिडेंस वही लेते हैं कि एंगल जो इंसिडेंट हुआ था वो मान लो 50 डिग्री पे। इसमें भी पूछा गया कि फाइंड डेल्टा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डेविएशन हमको पता करना है आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शंस के बाद पता करना है। देखो जो अभी हमने डेरिवेशंस किया या थ्योरी समझा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो डेल्टा अगर कैलकुलेट करना हुआ तो डेल्टा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। जो 2 मिरर के बीच का एंगल है उसका जस्ट 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 इंटू 70 डिग्री, तो 2 इंटू 70 डिग्री कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। अच्छा इसका सेंस कितना होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये लाइट इस पे गिर रही है हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट मिरर सेकंड मिरर की तरफ में ऐसे टर्न किया हुआ है, यानी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, ये आ जाएगा। अब थ्योरी से कैलकुलेट करके देखते हैं, तो डायरेक्ट हमने शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके निकाल लिया हम लोगों ने। थ्योरी से देखते हैं, देखो ये इसकी इंसिडेंट लाइट 50 डिग्री से इंसिडेंट हुआ तो ये 50 डिग्री से क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये 50 डिग्री तो ये कितना बनेगा, 40 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 70 प्लस 40 110, तो 180 में से 180 डिग्री में से हमको कितना माइनस कर लेना है, 110। तो ये क्या आ जाएगा, 70 डिग्री, यानी ये भी हो गया हमारा 70 डिग्री। अब इसमें नॉर्मल खींचे अगर हम, तो ये नॉर्मल खींचते हैं तो ये कितना बनता, 20 डिग्री। ये 20 पे इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट भी कितने से होगा, ये 20 से, ये रिफ्लेक्ट किया। अब देखो इसमें लाइट में अगर हम समझे तो ये इसकी इनिशियल पाथ थी, ये इस डायरेक्शन में टर्न हुआ, तो डेल्टा 1 अगर कैलकुलेशन यहां से करते हैं कि ये फर्स्ट इस डायरेक्शन में टर्न किया तो 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, 2 इंटू 50, यानी 180 में से 100 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 डिग्री। अब ये बताओ क्लॉकवाइज है, ऐसा देखो दिख रहा है ऐसे हमको, ये क्या हुआ हमारा, क्लॉकवाइज। दूसरा डेल्टा 2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें कि लाइट की एक्चुअल डायरेक्शन ये है इसमें, इस मिरर पर, तो ये यहां से ऐसे इस डायरेक्शन में टर्न किया हुआ है, ये भी क्लॉकवाइज टर्न किया, क्लॉकवाइज टर्न किया तो ये आ जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 20, तो ये 40 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 140। ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज। अच्छा तो डेल्टा नेट निकालेंगे अगर, तो डेल्टा नेट की वैल्यू कितना, 80 प्लस 140 ऐड कर लेंगे तो ये 0, 8 और 4 हो जाएगा 12, 2 और 1 1 2, ये 2 आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आया था, वो एंटी क्लॉकवाइज आया तो कितना आ जाएगा हमारा, 360 डिग्री में से 220 माइनस कर देंगे तो 0 ये आया, 6 2 गया तो ये 4 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 40, 140 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गया था 70 डिग्री। ये जो लाइट हमने इस पे इंसिडेंट कराया था इस वाले मिनट पहले, अब इस पे ना इंसिडेंट, मान लो इस पे इंसिडेंट करा दिया, इस पे नॉर्मल खींचते हैं, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। कितना एंगल लिया था हम लोगों ने, 50 डिग्री। देखो आएगा वही कि डेल्टा अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो डेल्टा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ थीटा, 2 इंटू थीटा होता था तो 2 इंटू 70 दैट इज 140 डिग्री। लेकिन ये फर्स्ट मिरर हुआ जिसपे लाइट पहले इंसिडेंट करेगा वो पहला मिरर कहलाएगा, तो फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसका भी आंसर क्या आएगा, ये क्लॉकवाइज आएगा। अच्छा अब सॉल्व करके भी देख लेते हैं। देखो ये इस पे इंसिडेंट किया तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये 50, तो ये भी क्या आएगा हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर नॉर्मल अगर खींचते हैं तो ये 50 था तो ये तो 40 मिलता हमको, ये 70 और 40 ऐड हो जाएगा तो 70 और 40 कितना हुआ, 110, और 110 में 80 माइनस कर लेते हैं
कि 80 माइनस अगर कर लोगे 110 में से तो क्या आ जाएगा ये 70, तो ये कितना हुआ हमारा 70 डिग्री हो जाएगी। ये 70 हुआ तो ये कितना आया 20, ये 20 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। अब डेविएशन पता करते हैं कि कितना आएगा इसका एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा 1 अगर कैलकुलेट करें हम, देखो ये पहले फर्स्ट मिरर ये रही, जब ये क्या हुआ हमारा सेकंड मिरर हो गया। तो लाइट अगर मिरर नहीं होता ना तो ये ऐसे जाती, मिरर के होने के कारण इसका डायरेक्शन ये चेंज हुआ, तो ये यहां से यहां तक टर्न किया, घड़ी की अपोजिट दिशा में ये टर्न कर रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है। तो डेल्टा की वैल्यू कितना 180 डिग्री माइनस 2 इंटू क्या होगा ये 50, क्या आ जाएगा ये 180 डिग्री माइनस 100, ये मिलेगा हमको कितना 80, और ये भी कैसा हमारा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे टर्न कर रहा है। तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 20 यानी क्या हो जाएगा हमारा ये 140 डिग्री। तो डेल्टा नेट अगर निकालेंगे टोटल डेविएशन, दोनों सेम सेंस में है तो ऐड हो जाएगा, यानी 140 प्लस 80, तो 140 प्लस 80 कितना हो जाएगा ये 0 और 2 और 1 और 1 2 डिग्री, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर हमको बताना हो दूसरा क्या होगा 360 में से माइनस 220 हो जाएगा ये 0, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से होंगे तो 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो सॉरी वो एंटी क्लॉक था ना, ये क्लॉकवाइज, देखो वही सेम जो स्टार्टिंग में आया शॉर्टकट में वही आंसर आ रहा है हमारा। इधर उधर चाहे जैसे भी हम घुमा के देखें आंसर हमको क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है। इसका मतलब कि दो रिफ्लेक्शंस के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ मिरर के बीच का जो मिरर है प्लेन मिरर उनके बीच के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, उसका जस्ट ये 2 टाइम्स होता है। फाइंड डेल्टा आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन, तो अगर ये 50 डिग्री है तो इधर से भी कितना चलेगा ये 50 डिग्री, ये देखो ये 50 है तो ये कितना बनेगा हमारा 40, तो 40 40 80 होता है, टोटल 180 ट्राइंगल के हिसाब से बनता है ना। तो ये वाली जो एंगल बनेगी यहां से यहां तक वो देखो टोटल 180 होता है। अगर मैं इसको थीटा सपोज करूं तो थीटा प्लस 40 प्लस 40 इक्वल टू 180, यानी 40 प्लस 40 180 हो जाएगा। 180 में से 80 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री, तो ये मिला हमको 100। अब देखो यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो नॉर्मल खींचेंगे तो इधर से तो 90 डिग्री ही बनाएगा ना, तो ये 90 बनाया इसका मतलब ये नॉर्मल से 10 डिग्री बनाता है, तो इधर से भी ये नॉर्मल से कितना डिग्री बनाएगा 10 डिग्री बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब ये 10 था तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 10 डिग्री आ जाएगा, ये टोटल 90 था यहां से यहां तक। अच्छा ये 10 तो ये कितना मिला हमको 80 डिग्री, ये 40 है ये 80 है, तो 40 और 80 मिलके 120, तो 80 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या बन रहा है यहाँ पर ये 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा। तो नॉर्मल इस पे अगर हम खींचेंगे तो नॉर्मल से कितना बनाएगा ये 30 डिग्री, तो ये भी कितने से रिफ्लेक्ट करेगा 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं कि 50 से इंसिडेंट हुआ तो 50 से रिफ्लेक्ट करेगा, फिर चल के ये 40 था ये 40 था, ये एंगल अगर हम निकालते तो 100 आता, यानी नॉर्मल जो है इसके इधर पड़ेगा, नॉर्मल इधर पड़ेगा तो ये नॉर्मल के साथ 10 डिग्री बनाएगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी 10 डिग्री बनाएगा इधर, तो ये 10 हुआ, तो टोटल 80 डिग्री, ये 80 से ये चला इधर, ये 80 है 40 ये यहाँ गिरेगा, ये बनाएगा कितना 60 डिग्री। यहाँ नॉर्मल खींचेंगे कि मान लो एक नॉर्मल तो ये था हमारा, दूसरा नॉर्मल ये है, तो इस नॉर्मल के साथ अब कितना बनाएगा 30 डिग्री, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो पहले हम डेल्टा 1 निकाल लें, तो यहाँ 50 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा था, तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितना 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 50, यानी 2 इंटू 50 100, तो 180 माइनस 100 कितना आएगा 80। अच्छा इसके डायरेक्शंस की अगर बात को देखो, ये घूम रहा है ऐसे, तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, फिर ये वाली लाइट यहां पर इंसिडेंट हो रही है, ये जा रही है, ये ऐसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डेल्टा 2 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर 10 डिग्री का इंसिडेंट है, तो 180 माइनस 2 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा हमारा 180 में से 20 माइनस कर लेंगे तो 160 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर इसके बाद ये मिरर जस्ट इस मिरर पे यहां पर गिर के तीसरी बार रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है, ये जा रहा है,
तो डेल्टा 3 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 आएगा, यानी 180 में से 60 माइनस कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको 120 डिग्री आएगा। अच्छा अब इसमें अगर ध्यान दो, देखो ये लाइट थी, ये इस डायरेक्शन में टर्न किया, ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये भी क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो डेल्टा नेट कर कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द नेट डेविएशन, तो क्या आएगा ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। अच्छा अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो ये -80 प्लस 160 प्लस 120 आएगा ये। अब देखो 180 माइनस कर लेंगे तो 160 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 80, 80 में कितना ऐड कर देंगे 120, 80 में 120 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा ये 200। ये प्लस आया कि माइनस, प्लस बताता है हमारा जो साइन लिया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा इसको क्लॉकवाइज लिखें या 360 में से 200 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 160 डिग्री क्लॉकवाइज।